नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन यू सक्सेस के तहत 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आंसर इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 17 अगस्त, 19 अप्रैल या 26 मई। सही उत्तर है सी, 19 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मूल रूप से मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। दूसरा प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, जापान या फ्रांस। सही उत्तर है ए, अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। आपको बता दें कि ऐसा करने से रूस के खिलाफ अमेरिकी सरकार के पास उपलब्ध सबसे कठोर प्रतिबंधों को सक्रिय किया जाएगा। अब तक 4 देशों को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक टैग दिया जा चुका है। ये हैं सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा। किसी भी देश को एक बार दिया गया ये टैग उसकी वित्तीय प्रणाली को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हमारे ऑप्शन है 3.9%, 1.8%, 2.6% या 3.2%। सही उत्तर है डी, 3.2%। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालापास ने हाल ही में कहा कि बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति व्यवधानों के कारण खाद्यान्न ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर उन्नत और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमानों में कटौती की जा रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं लखनऊ, पटना, जयपुर या मुंबई। सही उत्तर है डी, मुंबई। हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस संस्करण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया। वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हुनर हाट की अवधारणा देश की कला और शिल्प की पुश्तैनी विरासत की रक्षा और उसे बढ़ावा देने, पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की? हमारे ऑप्शन हैं नेपाल, चीन, फिनलैंड या रूस। सही उत्तर है सी, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। आपको बता दें कि इसके जरिए दोनों देशों की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु नवीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारतीय पक्ष ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए 3 प्रमुख संस्थानों IIT मद्रास, IISER पुणे और CDAC पुणे की पहचान की है। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता। सही उत्तर है ए, नई दिल्ली।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया। इन्होंने कहा कि देश के साइबर स्पेस पर किसी भी प्रकार के खतरे का सीधा प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। इन्होंने अपने भाषण में देश में डिजिटल क्रांति का उल्लेख किया और सरकार की तरफ से शुरू की गई सभी डिजिटल सेवाओं के महत्व को भी बताया। 7वां प्रश्न है, भारत के अगले थल सेना प्रमुख इनमें से कौन होंगे? ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल GS रेड्डी या लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सही उत्तर है बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वे इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की जगह 1 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। इनकी बात करें तो ये नरवणे के बाद भारतीय सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ ही ये 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। इस साल फरवरी में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के स्थान पर भारतीय सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। 8वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? हमारे ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, तंजानिया, लीबिया या मिस्र। और सही उत्तर है बी, तंजानिया। सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान के लिए इसको जाना जाता है। वर्तमान में ये भारत अफ्रीका में सरकार की एकमात्र महिला प्रमुख हैं। हाल ही में देश की राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और रंग की पहली महिला कमला हैरिस से मुलाकात की। इस बैठक से अधिक निवेशकों को तंजानिया की ओर खींचने की उम्मीद है। पिछले राष्ट्रपति के विपरीत सामिया हसन ने सार्वजनिक रूप से खुद शॉट लेकर कोविड के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया। 9वां प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय सीमा क्या है जिसके नीचे एक व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी में वर्गीकृत किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं USD 1.90, USD 2.50, USD 3.20 या USD 5.00। सही उत्तर है ए, USD 1.90। विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी को एक दिन में 1.90 अमेरिकी डॉलर लगभग 145 रुपये से कम पर रहने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मापा जाता है। विश्व बैंक ने हाल ही में एक वर्किंग पेपर जारी किया जिसका शीर्षक था, भारत में गरीबी पिछले दशक में कम हुई है लेकिन पहले की तरह नहीं थी। भारत में अत्यधिक गरीबी 2019 के पूर्व कोविड वर्ष में घटकर 10.2% हो गई, जो कि 2011 में 22.5% थी। ग्रामीण भारत में कमी की गति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक नाटकीय रूप से रही है। 10वां प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करता है? हमारे ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है बी, स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। ये सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों जैसे कि महिला एवं बाल विकास, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, आयुष और शिक्षा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और टेलीमेडिसिन और टेलीपरामर्श के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मेला आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन हैं भारत, सिंगापुर, नेपाल या बांग्लादेश। सही उत्तर है बी, सिंगापुर। सिंगापुर मेजबानी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का। इसमें भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने भी भाग लिया और भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंधन की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। इस सत्र के दूसरे भाग में अन्य विकासशील और विकसित देशों के पैनलिस्टों ने भी इस क्षेत्र में अपनाए गए अपने अनुभवों
चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। 12वां प्रश्न है, खबरों में रहे प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव या मलेशिया। सही उत्तर है बी, मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे। जगन्नाथ जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन और गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नई जानकारियाँ भी मिली होंगी। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।